कभी कोई अनाथालय है, और जहां पर हैंडीकैप्स बच्चे होते हैं, और कितने संसार में कितनी तरह के दुख हैं, संताप हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देना, ये एक बड़ा अहंकारी किस्म का आदमी बन जाता है, जो फिर विकृति उसमें से निकलती। जैसे झाड़ होते हैं ना, वृक्ष होते हैं, एक वृक्ष में फल लगते हैं तो सबको छाया भी मिलती है और फल भी मिलते हैं, और मीठे मीठे फल होते हैं तो फिर दूर दूर तक वो एक्सपोर्ट होते हैं, जहां पैदा होते हैं वहां से एक्सपोर्ट होते हैं। इतना उनका प्रभाव होता है, इतना उनका नाम होता है, शौहरत होती है कि वहां का आम मंगाना भैया, देवगढ़ का, रत्नागिरी का आम यहां से चल के अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, इटली जाता है, वहां पर बहुत महंगा भी बिकता है। और एक वृक्ष ऐसा है कि जिसके पास से यदि आप गुजर जाओ तो आपके कपड़े तार तार हो जाएंगे, इतने कांटे उसमें से निकले हुए हैं कि उसके पास यदि आपने छू लिया तो उंगली में घुस जाएगा, खून निकल आएगा। पास से गुजर गए तो खरोंच लग जाएगी, साड़ी फट जाएगी, कुर्ता फट जाएगा। इतना विचित्र वो वृक्ष बन जाता है जो केवल अपने लिए सब अर्जन करता है। आत्मा का ज्ञान हुए बिना शांति नहीं होगी। जन्म जन्मांतरों में हम चलते रहेंगे, पाप कर्म भी करेंगे और कुछ शुभ कर्म भी करेंगे, लेकिन यदि हमने भक्ति नहीं की, परमात्मा की भक्ति नहीं की, उसका प्रेम नहीं पाया या उसके प्रेम में नहीं डूबे, तो फिर रूखी सूखी रोटी खाने के बराबर है। जैसे बहुत दिनों की रखी रोटी हो, सूखी, भूख में तो अच्छी लग सकती है पर उसको खाने से तकलीफ भी हो सकती है। ऐसे रूखा रूखा जीवन क्यों जीना? पूर्ण काम जीवन बनाओ, गुरु को पाओ, जीवन को पूर्ण काम बनाओ, तब ये जो नर तन मिला है इसका जो कीमत भी चुकानी है इसकी, और इसको बेचना भी है, इसके अंदर जो शक्तियां हैं उसको इस संसार को देना है। वृक्ष अपने फल कभी खुद नहीं खाता, वृक्ष तो एक भी फल नहीं खाता, देने के लिए ही बना है। उसका अस्तित्व छाया देता है। राहगीर को, तपे हुए राहगीर को, धूप में तपे हुए राहगीर को प्यास लगी है, माथा गर्म हो गया है और प्यास बढ़ती जा रही है, थकावट हो रही है, पसीना पसीना हो चुका है। ऐसे में एक वृक्ष भी दिख जाए और उसकी छाया के नीचे जाके बैठ जाए तो आराम मिलता है, जैसे स्वर्ग में जो आ गए, स्वर्ग का आराम मिलता है, छाया होती है। और फल भी यदि उस पर लगे हो तो एक आध फल तोड़ के खा ले तो कितना उसको आराम मिलेगा उस वक्त, उस राहगीर को, और उस वृक्ष को कितना आनंद मिलता है कि मैंने इस राहगीर को, ये मेरी छाया में आके बैठा तो मैंने इसको निहाल कर दिया। ऐसे ही आपके पास भी यदि कोई प्यासा, इस तरह का कोई थका हुआ कोई आपके पास आ जाए तो उसको, उसका उद्धार करना ये आपका काम है, ये धर्म का काम है। ये धर्म बना दिया, इसको धर्म बना दिया। भाई ज्यादा पैसा आपने कमाया तो उस पैसे से ऐसी व्यवस्था करो कि जो जिनको नहीं मिल पाया, तुझे मिल गया उनको नहीं मिला, तू क्या करेगा? अपने साथ रख के, पूरा पैसा अपने पास रख के, अपना बैंक बैलेंस बना के बहुत ज्यादा अपने बच्चों के लिए छोड़ेगा तो उससे भी कोई होने वाला नहीं है कुछ। उससे वो तो अगर बहुत धन आपने दिया बच्चों को तो लगा देगा मार्केट में और डूब जाएगा, जुए में लगा देगा, कहीं और लगा देगा, वो कहीं ना कहीं से तो निकल जाने वाला है। बच्चों को काबिलियत दो, योग्यता दो, उनको
सत्संग में लाओ, उनको योग्य बनाओ। धनवान तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, धनवान तो योग सत्संग में आने वाला बन ही जाता है। सत्य स्वरूप को जब जान लेंगे तो फिर धन तो उसको मिल ही जाता है, जितना चाहिए जब मिल जाता है। मेरी बहुत सी बहनें, बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा कोई धन का जमाव नहीं है, कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, और यहां पर सुन के आए हैं सत्संग को कि यहां आने से मनुष्य के दिन बदल जाते हैं, भाग्य बदल जाता है, उसकी किस्मत पलट जाती है। तो ये बात कोई गलत नहीं है, ये 100% सत्य है। क्योंकि जो तुमको तकलीफ हो रही है उसका कारण वही है कि कोई तुमको गुरु मिला नहीं, कोई सच्ची बात तुमको किसी ने बताई नहीं, तुमको उस बात का ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए भी तुम भटक रहे हो। और तुम्हारे मन ने भी तुमको बहुत भटकाया है, और तुम्हारे पुराने कर्म ने तुमको डुबाया है। तो पुराने कर्म तो हो चुके, अब उनको नहीं सुधार सकते। वो तो जो किए उनको तो काटना ही पड़ेगा, उसका फल तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में यदि हम शुभ कर्म करें, सत्संग करें, सत्य का संग करें, सत्य यानी राम नाम, आत्मा, सच्चाई, गुरु का ज्ञान, ये सब सत्य से यदि हम जुड़े तो बड़ी शांति मिलती है, तुरंत शांति मिलती है, तुरंत। जैसे कोई दर्दी को, जिसके दर्द हो रहा हो शरीर में, उसको पैरासीटामोल देते ही उसको चैन मिलता है। पैरासीटामोल की गोली 2 रुपए की आती है, वही पैरासीटामोल 20 रुपए का भी आता है, 40 रुपए का भी आता है। ये है वो पैरासीटामोल ही। अब जो अमीर है तो उसको 40 रुपए वाला दिया जाता है, 400 वाला दिया जाता है, उसको और बहकाया जाता है, नाम बदल के उसको कुछ और दिया जाता है। तो अमीर होने का ये सब फायदा है। जब बीमार पड़ोगे ना तो पता चलेगा कि अमीर होने का क्या क्या फायदा है। और मैंने आपको बताया, आप जीवन में कैसा चाहिए हमको, कहीं जा रहे हैं यात्रा पे तो एक टॉर्च रख दो बैग में। भाई यात्रा में जा रहे हैं, क्या पता कहां बिजली होगी नहीं होगी, कहीं पर बिजली चली जाएगी, कुछ अंधेरा होगा तो फिर मुश्किल होगी ना। एक टॉर्च होगी तो खोल के देख लेंगे। अपना खुद का सामान भी ढूंढने में टॉर्च चाहिएगी, इतना अंधेरा भी होता है। ऐसे ही व्यवस्था थोड़ी सी कर लो। आपके पास तो ज्यादा धन नहीं है तो थोड़े धन वाले क्या करो, 2 लाख का इंश्योरेंस करा लो। जिसके पास थोड़ा ज्यादा है वो 5 लाख का करवा लो। इसका भी कारण आपको बताता हूं। 2 लाख का करवा लो, 5 लाख का करवा लो, मतलब क्या है भाई? यदि आपके पास धन कम है तो यह बात आवश्यक है कि आपको बीमारी भी कम होगी, इसलिए 2 लाख का इंश्योरेंस काफी हो जाएगा। आप अगर अमीर हैं तो आपकी डेफिनेटली बीमारी भी आपकी ज्यादा होगी, और फिर आपका इलाज भी बहुत महंगा होगा, इसलिए आप महंगा वाला करा के रखो। भगवान ने ऐसा बना के रखा है हर वस्तु है। जितनी ताकत बादाम में है उतनी सींग में भी है। सींग खाओ ताकत हो जाएगा। अभी सर्दी का मौसम है, अगर एक मुट्ठी भर के सींग रोज खाओगे तो घोड़े जैसे हो जाओगे। और जो अमीर है वो बादाम खा ले, और जो कोई और ज्यादा अमीर है तो केसर खा ले। हर आदमी के लिए